डियर स्टूडेंट्स, यूपीएससी मेंस एग्जामिनेशन अभी 3 महीने बाद आपका स्टार्ट होने वाला है और उसी के सिलसिले में हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने के लिए स्टार्ट किए इस सीरीज को। और इसमें पहला सेक्शन आपका पॉलिटी से स्टार्ट हो रहा है और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स पे आपके क्वेश्चंस हैं। इसी के साथ साथ जो करंट अफेयर्स में मेंस के क्वेश्चन होंगे और जो संभावित क्वेश्चंस होंगे उनको भी डिस्कस किया जाएगा। लेकिन पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लें, क्योंकि इसी के आसपास इसी के टॉपिक्स के अनुसार ही आपके क्वेश्चंस बनेंगे और जो करंट अफेयर्स में न्यूज में कुछ टॉपिक्स रहेंगे वो बनेंगे। तो डिस्कस करते हैं। 2023 का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन आप एक बार देख लीजिए, पेन कॉपी ले लीजिए और इसको अपने सॉल्व करने का कोशिश करिए और फिर 5 मिनट बाद जब अपने आंसर लिख लीजिएगा तो इस लेक्चर को सुनिए। उसमें आपको समझ में आएगा क्या क्या पॉइंट्स ऐड करने हैं और क्या क्या पॉइंट्स आपके इंक्लूडेड हैं आंसर में। चलिए डिस्कस करते हैं। संवैधानिक रूप से न्यायिक स्वतंत्रता की गारंटी लोकतंत्र की एक पूर्व शर्त है। टिप्पणी कीजिए। कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड जुडिशियल इंडिपेंडेंस इज अ प्री रिक्विजिट ऑफ डेमोक्रेसी। कमेंट। देखिए इसमें क्या बात कहा जा रहा है, इसमें 2 पॉइंट्स आपके बोले जा रहे हैं। पहला बात तो बोला जा रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड जुडिशियल इंडिपेंडेंस अपने आप में एक क्वेश्चन बन सकता है कि संवैधानिक रूप से हमारे न्यायिक स्वतंत्रता को कैसे सुनिश्चित किया गया। इसको एक और पॉइंट से जोड़ा जा रहा है, ये प्रजातंत्र के लिए एक पूर्व शर्त है। इट इज अ प्री रिक्विजिट फॉर डेमोक्रेसी। तो आपको जुडिशियल इंडिपेंडेंस और डेमोक्रेसी दोनों को जोड़ के समझना पड़ेगा और इस आंसर को आप निकाल सकते हैं। तो पहला पॉइंट तो आपका ये बोल रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटी जुडिशियल इंडिपेंडेंस, हमें संवैधानिक रूप से क्यों न्यायिक स्वतंत्रता चाहिए, संविधान में ही क्यों न्यायालय को स्वतंत्र करना अनिवार्य है और कैसे ये हमारे प्रजातंत्र को सुनिश्चित करता है। हाउ कॉन्स्टिट्यूशन हैज इनेबल्ड द इंडिपेंडेंस ऑफ द इंडियन जुडिशरी एंड हाउ दिस इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इंश्योर्स डेमोक्रेसी। दिस इज व्हाट द क्वेश्चन सेज। तो चलिए देखते हैं पहला पॉइंट आपका क्या है। प्री रिक्विजिट ऑफ डेमोक्रेसी के क्या क्या पॉइंट्स है और कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीड इंडिपेंडेंस क्या है, ये 2 पॉइंट्स को देखेंगे और फिर हम इसको जोड़ने का प्रयास करेंगे। तो पहला बात आप ये समझिए कि हमारे यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन कैसे गारंटी करता है जुडिशियल इंडिपेंडेंस को। हाउ कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज द जुडिशियल इंडिपेंडेंस, कैसे हमारा संविधान न्यायिक स्वतंत्रता को सुनिश्चित करता है, इसको एक बार समझने का प्रयास हम लोग करते हैं। चलिए देखते हैं हाउ कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीड जुडिशियल इंडिपेंडेंस। देखिए कई सारे प्रोविजंस हैं कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमारे जुडिशियल इंडिपेंडेंस को इंश्योर करते हैं। जैसे कि आप देखिएगा कि जो आर्टिकल 50 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, ये क्लियरली स्टेट करता है कि देयर शुड बी सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। हमारे देश में न्यायपालिका और कार्यपालिका को अलग अलग रखा जाए, इन दोनों की शक्तियां विभिन्न रखी जाए। तो आर्टिकल 50 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन which is in part 4th of the constitution, which is a directive issued by the constitution to the union as well as the state, that you should make sure that the judicial should be independent from the executive। judiciary को executive से अलग करिए, ये आर्टिकल 50 में आपका कहा गया है। फिर अगर आप आर्टिकल 121 देखिएगा तो 121 में क्लियर कट बोला गया है कि पार्लियामेंट कैन नॉट डिस्कस द कैरेक्टर ऑफ द जजेज until unless they are moving a substantive motion। 121 212 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जो हमारे यहाँ पे पार्लियामेंट है, ये हमारे न्यायाधीशों के चरित्रों के बारे में किसी भी तरह का कोई वर्णन नहीं कर सकते जब तक कि वो एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव नहीं लेके आते उनको हटाने के लिए। तो दिस इंश्योर्स सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम लेजिस्लेचर। This ensures separation of judiciary from executive। फिर एक और आर्टिकल 122 है और वो ये भी मेक श्योर करता है
कि जुडिशरी अननेसेसरी पार्लियामेंट में इंटरफेरेंस ना करे। जो हमारी न्यायपालिका है वो पार्लियामेंट के अपने जो रूल्स रेगुलेशंस बनाए गए हैं उनको कंडक्ट करने के लिए उसमें इंटरफेरेंस नहीं कर सकता। तो ये भी आपका बोला गया है, जो आप देख सकते हैं। फिर और क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीड है, जैसे हमारे यहाँ पे जो जजेज हैं उनका सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर दिया गया है। दे हैव अ सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, इनको हटाया नहीं जा सकता एक्सेप्ट ऑन सर्टेन ग्राउंड्स, दैट इज प्रूव्ड मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी एंड द प्रोसेस ऑफ रिमूवल इज वेरी टीडियस। हटाने की प्रक्रिया बहुत कठोर रखी गई है और वो आपको विशेष बहुमत से ही हटाया जा सकता है। तो 124 में ये बात कहा गया है कि जजेज को जो हटाने का प्रोसेस है वो काफी कठिन रखा गया है। दूसरी बात, ये भी इनके जुडिशियल इंडिपेंडेंस को इंश्योर करता है। चौथा, आप देख सकते हैं इनका जो अपॉइंटमेंट का तरीका है, इसमें आप जो देखिएगा फर्स्ट जज केस, फिर सेकंड जज केस, जो फाइनल थर्ड जज केस आया उसमें सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रेट किया है कि कोलेजियम सिस्टम के थ्रू ही जजेज का अपॉइंटमेंट हो सकता है। बाय द प्रोसेस ऑफ कोलेजियम ओनली जजेज कैन बी अपॉइंटेड, ये बात आप देख सकते हैं। और उसमें सीजीआई और 4 सीनियर मोस्ट जजेज नाम आगे बढ़ाएंगे और वो गवर्नमेंट को आपका नाम मानना पड़ेगा। एक बार लॉ मिनिस्टर उसको रिकंसिडरेशन के लिए वापस भेज सकता है। तो दिस इज इंटरप्रिटेशनल जुडिशियल एक्टिविज्म। ये न्यायालय अपने ही नियुक्ति का निर्वचन करके अपने आप को स्वतंत्र बनाने का प्रयास कर रहा है। तो ये इंटरप्रिटेशन के माध्यम से जुडिशियरी अपने आप को इंडिपेंडेंस इंश्योर कर रहा है, ये भी आप देख सकते हैं। फिर और क्या प्रोविजंस हैं, जैसे पावर ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ये भी है कि न्यायालय की अगर आप बात नहीं मानते हैं तो न्यायालय की अवमानना होती है और उस मामले में न्यायालय आपको आपराधिक अवमानना या नागरिक अवमानना में दंड दे सकता है। कोर्ट कैन पनिश यू इन क्रिमिनल एज वेल एज सिविल मैटर्स। फिर आप देखते हैं कि एक और बहुत इंपॉर्टेंट पावर है सुप्रीम कोर्ट के पास, और वो पावर ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म आप कह सकते हैं। आर्टिकल 142 में क्लियर कट लिखा गया है कि टू डू कंप्लीट जस्टिस सुप्रीम कोर्ट कैन पास एनी ऑर्डर। पूर्ण न्याय करने के लिए न्यायपालिका कोई भी आदेश का पालन कर सकता है। और ये आर्टिकल 142 इज द बिगेस्ट स्ट्रेंथ विच इज प्रेजेंट for the Supreme Court of India. By utilizing this article, Supreme Court has given various judgment to do complete justice. तो ये तो कॉन्स्टिट्यूशन में आपको देखने को मिल रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन में ही सुप्रीम कोर्ट को हमारे देश में इंडिपेंडेंस बनाया गया है। फिर आप देख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट ने कई सारे जजमेंट के माध्यम से अपने आप को और हमारे डेमोक्रेसी को भी इंटैक्ट रखा है, वो भी आपको देखना है। तो दीज आर द कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड जुडिशियल इंडिपेंडेंस। अब आप देख सकते हैं कि कैसे हमारे यहाँ पे डेमोक्रेसी को इंश्योर करने के लिए जुडिशरी की इंपॉर्टेंस आपकी रहेगी। देखिए, डेमोक्रेसी के जो बेसिक टीनेंट्स हैं, प्रजातंत्र के जो मूल लक्षण आपको देखने को मिलेंगे वो है विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ। बिना रूल ऑफ लॉ के डेमोक्रेसी काम नहीं करेगा। डेमोक्रेसी का मेजर एक्सपेक्ट है फेयर एंड इंडिपेंडेंट इलेक्शंस। डेमोक्रेसी तभी काम करेगा जब देयर इज अ प्रॉपर चेक्स एंड बैलेंसेज ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। अगर एग्जीक्यूटिव जरूरत से ज्यादा पावरफुल हो जाए, लेजिस्लेचर जरूरत से ज्यादा पावरफुल हो जाए, जुडिशरी जरूरत से ज्यादा पावरफुल हो जाए, तो कहीं ना कहीं आपके फंडामेंटल राइट को हैम्पर किया जा सकता है। वैसे हमारे यहाँ पे माना जाता है कि जुडिशरी is the protector of your fundamental rights and judiciary protects your fundamental rights from aggression of the executive and legislature। जो हमारे कार्यपालिका और विधायिका की आक्रामकता है उससे बचाने के लिए न्यायपालिका आपके बनाई गई है। और ये आप देख सकते हैं कि प्रोटेक्टर ऑफ द फंडामेंटल राइट हैज बीन गिवन टू द जुडिशरी। द रोल ऑफ प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट हैज बीन गिवन टू द जुडिशरी अंडर आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, under article 13(1) and 13(2) of the constitution। 13(2) क्लियर कट कहता है कि कोई भी लॉ जो बनाया जा रहा है पार्लियामेंट के द्वारा या स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा, अगर आपके फंडामेंटल राइट्स का वॉल्यूशन करता है तो सुप्रीम कोर्ट उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकता है।
फिर आप देखिएगा कि हमारे राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, हमारे डिग्निटी को प्रोटेक्ट करने के लिए कई तरह के जजमेंट हमारे सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं, और ये डेमोक्रेसी को इंटैक्ट रखने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि सिटीजन्स के राइट्स और उनकी डिग्निटी प्रोटेक्ट रहे। जैसे आप देख सकते हैं केएस पुट्टुस्वामी केस में, जैसे आप देख सकते हैं एलजीबीटीक्यू के केस में, नवतेज सिंह जौहर वाले केस में। फिर आप देख सकते हैं कि चेक्स एंड बैलेंसेज को भी इंश्योर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कई सारे जजमेंट दिए हैं। जैसे आप यहां पे देख रहे हैं एक केस है केशवानंदन भारती केस, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कट कहा है कि पार्लियामेंट कैन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इवन पार्लियामेंट कैन अमेंड द फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडिया, बट पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान के मूल ढांचे में हमारे संसद कोई मूलभूत परिवर्तन नहीं कर सकता, हालांकि मौलिक अधिकारों में परिवर्तन कर सकता है, लेकिन उन मौलिक अधिकारों में परिवर्तन नहीं कर सकता जो संविधान के मूल ढांचे के अभिन्न अंग में आते हैं। तो चेक्स एंड बैलेंसेज को इंश्योर करने के लिए भी केशवानंदन भारती केस, बाद में इसी को आगे बढ़ाया गया मिनर्वा मिल्स केस में। हमारे जुडिशरी ने फ्री और फेयर इलेक्शंस करवाने के लिए कई बार इलेक्शन कमीशन को डायरेक्शंस दिए हैं। कई बार इलेक्शन कमीशन कहता है कि हमारे पास तो पावर ही नहीं है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को प्रॉपर लगाने के लिए, हमारे पास पावर नहीं है किसी को पनिश करने के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार इंटरवीन किया है और कई बार हमारे इलेक्शन कमीशन को रिमाइंड करवाया है कि अंडर आर्टिकल 324 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सब्जेक्ट टू अदर प्रोविजंस ऑफ द पार्ट 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यू हैव प्लेनरी पावर। प्लेनरी पावर का मतलब आपके पास संपूर्ण न्याय करने के लिए सारी शक्तियां हैं। तो जो भी ताकत आपको चाहिए इस न्याय को स्वतंत्र और निष्पक्ष कराने के लिए, सब कुछ आपको मिल सकता है। तो ये भी डेमोक्रेसी को इंटैक्ट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कई बार इलेक्शन कमीशन को डायरेक्शन आपके दिए हैं। रूल ऑफ लॉ को इंश्योर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने मेजर डायरेक्शंस आपके दिए हैं। कई मेजर आपके केसेज में आप देख सकते हैं जहां पे एट्रोसिटीज होती हैं, ह्यूमन राइट्स के वायलेशंस होते हैं, फंडामेंटल राइट्स के वायलेशंस होते हैं, रूल ऑफ लॉ एस्टेब्लिश नहीं होता है, वहां पे सुप्रीम कोर्ट एग्जीक्यूटिव को और लेजिस्लेचर को डायरेक्शंस देता है कि आप इसके लिए नियम बनाइए या इसमें कोई आप कार्रवाई करिए। जैसे आप देख सकते हैं कि आपके ट्रिपल तलाक वाले केस में देख सकते हैं, ये भी आपके कई सारे जजमेंट हैं। तो डेमोक्रेसी को इंटैक्ट करने के लिए जो बेसिक टीनेंट्स हैं, जैसे रूल ऑफ लॉ हो गया, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो गया, चेक्स एंड बैलेंसेज हो गया बिटवीन एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी, डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल को मेंटेन करने के लिए आप देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शंस देता है। इस वजह से आप कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट अल्टीमेटली हमारे डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट आपका करता है। फिर एक और बात आप देख सकते हैं, हमारे देश में डेमोक्रेसी के साथ साथ एक बेसिक फीचर जो आपका काम करता है वो फेडरलिज्म है। और डेमोक्रेसी और फेडरलिज्म आपस में इंटरट्वाइंड है, क्योंकि इंडिया जैसे कंट्री में जहां पे बहुत सारे इंडिपेंडेंट, एक तरह से सेमी इंडिपेंडेंट, अपने लिमिटेड स्फीयर में इंडिपेंडेंट स्टेट्स हैं, जैसे स्टेट लिस्ट में इंडिपेंडेंट है, तो वहां पे देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। उसको भी रिजॉल्व करने के लिए द अल्टीमेट इंडिपेंडेंट एम्पायर इन इंडिया इज सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 131 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये बातें आप देख सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड इंडिपेंडेंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज प्री रिक्विजिट ऑफ डेमोक्रेसी। क्योंकि डेमोक्रेसी के जो गोल्स आप देख रहे हैं, जैसे फ्री और फेयर इलेक्शंस हो गया, चेक्स एंड बैलेंसेज हो गए, राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल, डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल हो गया, फेडरलिज्म को इंटैक्ट रखना है, रूल ऑफ लॉ को इंटैक्ट रखना है, तो ये सब आप जो देख रहे हैं ये सब तभी पॉसिबल होगा जब हमारे देश में जुडिशरी इंडिपेंडेंट रहेगी। और जुडिशरी इंडिपेंडेंट कैसे रहेगी? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ने हमारे देश में जुडिशरी को इंडिपेंडेंस इंश्योर किया है, और इस वजह से ये आप देख सकते हैं कि बिना जुडिशियल इंडिपेंडेंस के आप अगर सोचिए कि डेमोक्रेसी काम करेगी तो पॉसिबल नहीं है। क्योंकि हमारे यहाँ पे पॉसिबल हो जाएगा कि एग्जीक्यूटिव बहुत ज्यादा तानाशाह हो जाए, या न्याय आपकी जो लेजिस्लेचर है, जो विधायिका है, वो कुछ ऐसे लॉज बना दे जिससे सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट हैम्पर होने शुरू हो जाए। इस वजह से आप देखिएगा कि दीज बोथ पॉइंट्स आर इंटरट्वाइंड, आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है,
तो आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ आप लोगों से मिलते हैं। थैंक्स।